सागर में एक किसान ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या की। क्षेत्र में लगातार किसानों के द्वारा आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नेमावर थाना प्रभारी अनीता से मिली जानकारी के अनुसार आत्महत्या का कारण अभी अज्ञात ही। मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई है। किसान के पास 5 एकड़ भूमि है। किसान का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों और ग्रामीणों का सरकार पर आरोप है कि शासन की ओर से आश्वासन मिला, कोई मदद नहीं मिली। सोयाबीन की फसल खराब हो गई, ऊपर कर्ज के होने की स्थिति में किसान ने ये कदम उठाया। और खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हर्षित तिवारी जुड़ गए। हर्षित, किसान ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या जैसा कदम उठाया है, क्या जानकारी है ताजा? मैडम, ये बात कल 11 बजे की है। किसान लक्ष्मण सिंह जी ने जी अपने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली गई है। जी। इस पर परिजनों ने बताया है कि सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी थी। हम्म इसी को में देखते हुए किसान काफी आक्रोश में भी थे और हम्म काफी दुखद थे, हम्म क्योंकि 5 लाख का कर्जा भी था। हम्म उसके बाद में किसान के पास भूमि कम थी और सोयाबीन की फसल पूर्ण तरीके से नष्ट हो गई थी। जी। प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है? फिलहाल वो तो आत्महत्या के कारण अज्ञात बता रहे हैं। हाँ, ये अभी अभी पीएम हुआ है, अभी अज्ञात बताया गया है, लेकिन परिजनों का और जो इनके परिवार का कहना है वो अभी ये बताया जा रहा है कि फसल नष्ट होने के कारण ये आत्महत्या की गई है। ये भी आरोप सरकार पर लगाए गए कि उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। तो जो फसलें खराब हुई थी उनकी, उसका सर्वे कराया गया था प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा? जी, सर्वे तो लगभग लगभग सभी क्षेत्रों में चल रहा है और जी। न्यूअर सीएम भी आए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका जल्द से जल्द भी राहत मिलेगी। हम्म आपके साथ शिवराज सरकार खड़ी है, लेकिन मात्र एक ये आश्वासन ही था और आप खुद देख सकते हैं किसान ने आत्महत्या कर ली है। तो हम्म कहीं न कहीं इसमें सिर्फ आश्वासन पर ही हम्म हुआ है। ये पहला मामला नहीं है जब किसान ने आत्महत्या की है कर्ज से परेशान होकर। ऐसे स्थिति में पहले भी इस तरह की चीजें सामने आई है। हर्षित, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ विधायक आशीष शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है भास्कर न्यूज में आपका। आशीष जी, जी आप सुन पा नमस्कार। रहे हैं मुझे? जी मैडम, सुन पा रहा जी हूँ। आशीष जी, आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हमें किसान ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या की है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि शासन द्वारा सिर्फ उन्हें आश्वासन मिला है, किसी तरह की मदद नहीं मिली है। कर्ज से परेशान होकर किसान ने आत्महत्या की। देखिए, मैं वो हमारे अच्छे परिचित थे जी जिन्होंने आत्महत्या की है। मैं उनके घर पर ही अभी आया हूँ जी। और पूरे परिजनों से मिलकर किन परिस्थितियों में उन्होंने ये निर्णय लिया, हम्म इसकी भी हम समीक्षा करेंगे हम्म और पीड़ित परिवार को जो भी आवश्यक मदद हो सकती है वो करेंगे ही करेंगे। हम्म लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम्म किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या जैसा कदम यदि उठाना पड़ता है तो कहीं न कहीं हम्म समाज, परिवार और इन सब के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हम्म जहाँ भी संवादहीनता रही होगी, हम्म जहाँ भी उसको निराशा में कदम उठाना पड़ा होगा, उन कारणों की भी खोज जी बिल्कुल, करेंगे। निराशा तो मिली है आशीष जी। बताया जा रहा है कि सोयाबीन की फसल पूरी खराब हो गई थी उनकी, कर्ज था और किसी तरह की मदद नहीं मिली। तो मैं ये आपसे देखिए, जानना चाहती हूँ कि आपने या किसी अधिकारी ने फसल का सर्वे किया था या मुआवजे की कोई बात हुई थी या आश्वासन दिया गया था? और ऐसी परिस्थिति में सरकार ने सर्वे भी कराया है। हम्म अब हमारे फसल कटाई प्रयोग प्रारंभ हो रहे हैं। बीमा दिलवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं। वो हम्म किसानों को खेतों तक होकर आए हैं हम्म और इसलिए किसान को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी अपील हम सब भी समय समय पर कर रहे हैं। लेकिन लेकिन आशीष जी, ये और पहला मामला नहीं है जब आपके क्षेत्र में किसान ने आत्महत्या की है। जी, आप कब तक परिजनों को मुआवजा राशि दिलवाएंगे? कब तक परिजनों की मदद करेंगे जो जो सोयाबीन की जो फसल खराब हुई है उनकी? यथार्थी जी को भी ये मामला स्वयं मिलकर संज्ञान में ला दिया था। जी। तो कब हम तक मदद की जाएगी? कब तक मुआवजा उन्हें मिल जाएगा? सकते हैं। जी, आशीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम। जी आशीष जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कब तक परिजनों को आप मुआवजा दिलवाएंगे? कब तक उनकी मदद करेंगे जो फसल उनकी खराब हुई है? जी,
विधायक आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन उन्होंने संपर्क तोड़ दिया, ये वो बता नहीं पाए। हर्षित हमारे साथ जुड़े। हर्षित, जी सुन पा रहा हूँ। हर्षित आप सुन पा रहे हैं? मुझे विधायक आशीष शर्मा से हमारी बात हुई, लेकिन वो स्पष्ट ये जवाब नहीं दे पाए कि परिजनों को कब तक मुआवजा राशि दिलवा दी जाएगी। क्या इस संबंध में आपकी कोई बातचीत हुई थी उनसे? हाँ मैडम, मेरी बात हुई थी, लेकिन आशीष शर्मा द्वारा जो हमें भी ये बताया गया था फोन पर कि मैं तुरंत अभी मैंने मुख्यमंत्री से बात कर ली और इस विषय में जितनी भी परिवार की आर्थिक मदद हो सकेगी हम उनके साथ, सरकार खड़ी है और हम उनके साथ खड़े हैं। जी हर्षित, बिल्कुल मैं चाहूंगी कि आप इस खबर का फॉलोअप लेते रहें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।